हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप टर्म वन की एग्जाम की प्रिपरेशन में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है मैथ्स का उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने सामने एक क्वेश्चन आपके ले रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को थॉरोली सॉल्व करते हैं, मतलब सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए आप 5 मिनट से कम इसमें नहीं लगाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो फिर या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, नहीं तो आप 5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर देंगे, जो कि एक्चुअली हमारे लिए फिजिबल नहीं है हमारे टर्म वन के एग्जाम में, क्योंकि हमको और भी बहुत सारे जो एमसीक्यूज है उनको अटेम्प्ट करने रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एक अच्छी बात यह है कि इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शन के थ्रू किए जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा था वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपन ने इसको सॉल्व कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि भाई 10x प्लस साइन एक्स एम है और 10x माइनस साइन एक्स एन है, तो आपको बताना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसकी सिस्टमैटिक अप्रोच देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। कहाँ पर? यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, स्क्वायर करना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट, देन यू हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है। आप चाहे तो आप कर भी देख सकते हैं इसको। मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ कैसे। देखिए, आपको मालूम है कि भाई 10x प्लस साइन एक्स एम दिया है, तो हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं x की। ठीक है, और जो सबसे इजी वैल्यू है जहां पर 10x और sin x हमको अज्यूम करना है वैल्यू, वो है x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ओके, सो मेरा ये 10x प्लस साइन एक्स, जब हम 10 45 प्लस साइन 45 करेंगे तो भाई आपको मालूम 10 45 1 होता है, साइन 45 रूट 2 होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते यू गेट द वैल्यू लाइक दिस। ओके, देखने में थोड़ी वियर्ड लग रही है बट यकीन मानिए इससे इजी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ओके, लाइकवाइज अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट पर आए तो आपको 10x माइनस साइन एक्स एन दिया है, तो यहाँ पर भी हम 45 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन ओवर रूट टू इक्वल्स एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, अब हमको निकालना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, जल्दी से डाल देते, क्या दिक्कत है। रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन होल ओवर रूट टू का स्क्वायर। नाउ सी, नीचे रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा दोनों जगह, तो एलसीएम भी टू आ जाएगा। ऊपर है रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूँ, दैट बिकम्स टू प्लस वन प्लस टू रूट टू। अब फिर इस वाले पार्ट को आप एक्सपेंड करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर अगेन टू, पर माइनस बाहर लगाए तो ये माइनस करता जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें चली गई, मेरे पास सिंपली बचा फोर रूट टू अपॉन टू। आप इसको काट भी सकते हैं, तो योर फाइनल आंसर इज टू रूट टू। अब आपको ये जो आंसर है ये एमसीक्यूज में भी चेक करना है कि कौन सा एमसीक्यू हमको यही सेम रिजल्ट दे रहा है। जैसे मैं पहले वाले को देखो, पहला वाला है हमारा फोर रूट एम एन। चलिए, तो फोर अंडर रूट एम की वैल्यू यू नो रूट टू प्लस वन ओवर रूट टू है, एंड एन की वैल्यू है रूट टू माइनस वन ओवर रूट टू। तो देखिए, फोर तो है ही, ये ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन, और नीचे रूट टू इंटू रूट टू इज टू। सो बेसिकली यू हैव लाइक दिस, सॉरी, यू हैव like this. Okay, so which is actually 4 over root 2। अगर आपका मैथ थोड़ा भी क्लियर है तो आप इसको मालूम है कि ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू ओवर रूट टू, और 2 को फर्दर यू कैन स्प्लिट लाइक दिस, तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ गया टू रूट टू, और हमको यही तो चाहिए था। देखिए, टू रूट टू, तो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अदरवाइज आप अगर दूसरे ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो आपको टू रूट टू नहीं मिलेगा। आप जितना अपनी कैलकुलेशन को मेंटली फास्ट करेंगे उतना इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यकीन मानिए, आपको लग रहा है कि ये इस तरह, मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने इस तरीके से करा, इसने टाइम लिया, तो आप जब इसको सिस्टमेटिकली करेंगे तो इससे आपको 3 गुना 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन आप देख सकेंगे कि किस लेवल पर जा रही है। एग्जाम में हमारा टारगेट है कि हमको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।